Forms of organizing public sector enterprises. Hello, class first year. So this is the chapter third, private, public, and global enterprises, right? And this is the point of your chapter, forms of organizing public sector enterprises. मीन्स गवर्नमेंट को क्या करना होता है कि जिससे वो इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेशन दे सके. ठीक है. इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन का मतलब यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि आपने इससे पहले वाले एपिसोड में पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है ना. तो मिक्स्ड इकोनॉमी होने का मतलब ये होता है कि पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट मीन्स जो इंडिविजुअल या ग्रुप्स चलाते हैं लोगों के नॉर्मली. ठीक है. तो वो दोनों मिलकर ही इकोनॉमी को बनाएंगे, उसी में पार्टिसिपेशन देंगे. तो ये गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन स्टार्ट होता है. मीन्स गवर्नमेंट क्या करे कि जिससे वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन दे. तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. गवर्नमेंट उन डिपार्टमेंट्स को हैंडल करती है, उन्हें मैनेज करती है. उनके डिपार्टमेंट्स मीन्स उनके लिए ऑफिसेस बनाती है, उनके लिए एम्प्लॉयज़ बनाती है, रखती है, और मीन्स जिनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहते हैं आप. ठीक है. और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब पूरी की जाती हैं. एक्ट्स डिसाइड किए गए हैं. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसमें. ठीक है. तो गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन करती है जिससे कि वो इकोनॉमी के स्टैब्लिशमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दे सके. ठीक है. अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट रेलवे चलाती हैं. ठीक है. पूरा न्यूक्लियर प्लांट, जो न्यूक्लियर डिपार्टमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है जैसे, तो वो पूरा गवर्नमेंट चलाती है. ठीक है. माइनिंग है, कोल, स्टील, एल्यूमिनियम, जिंक, सब कुछ, ऑयल. ठीक है. तो उसके लिए उसने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं अलग अलग. मीन्स ऑफिसेस, मिनिस्ट्रीज बनाई हुई हैं, है ना. मिनिस्ट्री होती हैं, उसके मिनिस्टर्स भी हैं. मिनिस्टर्स के अंदर फिर जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, है ना. एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में थे ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स. तो परमानेंट मतलब जो उस जॉब के लिए उस स्टडी किया, उन्होंने उसकी पढ़ाई किया है और उस जॉब पर आए हैं. ठीक है. वो रिटायरमेंट तक काम करते रहते हैं. वो एग्जीक्यूटिव्स उसी डिपार्टमेंट के होते हैं. जैसे रेलवेज़ में होंगे, या जो बस सिस्टम है उसमें हैं, या जो हमारा एयर सिस्टम है, एयर ट्रांसपोर्टेशन का, या हाइडिल है, पूरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है पूरा इतना बड़ा, है ना, इंडिया में. और सभी चीज़ों के डिपार्टमेंट्स जो भी गवर्नमेंट के पास हैं, है ना, सभी डिपार्टमेंट्स मोस्टली, तो उन सभी के लिए एम्प्लॉयज़ रखे जाने, उनका फॉर्मेशन होना, उनमें जॉब्स को मींस जो है स्टेबल किया जाना, उनकी वर्किंग चेक होना, ये सब कुछ सारा फ्रेमवर्क जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करवाती है, उसको चलाती है इस तरह से. ठीक है. तो ये पब्लिक सेक्टर कहे जाते हैं सभी. ठीक है. ONGC है, ऑयल में काम करता है. ठीक है. ऑयल जो मीन्स ज़मीन से निकाला जाएगा, कितना निकाला जाएगा, उसको रिफ़ाइन किससे करवाना है, प्राइवेट कंपनी से या गवर्नमेंट कंपनी ही रिफ़ाइन करेगी. जैसे रिलायंस कंपनी रिफ़ाइन करती है ना ऑयल को, रिफाइनरीज के नाम से एक इंडस्ट्री है पूरी रिलायंस, शुरुआत वहीं से हुई थी काफ़ी बड़े बिजनेस की. तो वो बिजनेस, ठीक है, ऑयल निकालना, फिर उसको रिफ़ाइन कराना, फिर उसको सेल करवाना, फिर उसके जो पंप हैं वो भी गवर्नमेंट के ही हैं, प्राइवेट नहीं होते, है ना. कुछ कंपनी हैं जो प्राइवेट फॉर्म मींस पेट्रोल पंप्स और डीजल्स जो हैं वो पंप लिए हुए हैं कुछ कंपनीज ने, बाकी सबके पास गवर्नमेंट के ही हैं वो, है ना. गैस सिस्टम है इतना सारा, इतना बड़ा, आपके घर में सिलेंडर आता है ना, वो भी गवर्नमेंट का है. गैस निकाली जाती है, नेचुरल गैस, फिर मींस उसको उसमें से ब्यूटेन निकाली जाती है, वो गैस सिलेंडर में भरी जाती है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है. गवर्नमेंट का है सिस्टम, गवर्नमेंट उसके लिए पैसे लेती है, उस पर सब्सिडी भी देती है क्योंकि वो तो बहुत महंगा होता है, वरना पब्लिक को बहुत महंगा लगेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी देती है. सब्सिडी के लिए एक और डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू और ट्रेजरीज देखता है उसकी. तो इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के पास जो अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं और अपने अपने रेवेन्यूज़ बनाते हैं, है ना. एक टोल टैक्स लेने से इनकम टैक्स लेने तक सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर में
आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके एम्प्लॉयज़ फॉर्म होते हैं, उसके ऑफिसेस बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं। राइट, तो अभी तक आपने ये पढ़ लिया होगा, वरना तो अभी इसको पढ़ लेना एक बार पॉज करके, ठीक है, अच्छे से, कि जो है इसका फ्रेमवर्क कैसे बनता है। ठीक, अब आप बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में। ठीक है, ये वैसे वेल नोन है, आपको याद हो गया होगा अब तक, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का जो पोर्शन है वो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव बिजनेस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कंपनीज, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अभी इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th में भी पढ़ा है आपने वैसे। फिर पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, जिनके बारे में आज बात करेंगे। फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं और गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। ये पब्लिक सेक्टर के 3 पार्ट्स हैं, इस चैप्टर में इन्हीं को डिफाइन किया गया है मोस्टली। राइट, तो ये है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के दोनों सेक्टर्स और उनके पार्ट्स। राइट, चलिए आगे चलते हैं, और आगे अब हम देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच अ पब्लिक एंटरप्राइज में टेक एज फॉलोज। कौन कौन से? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। राइट, तो अब आप आते हैं नंबर 1 पे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या चीज़ होती हैं? तो दीज एंटरप्राइजेज आर एस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। मीन्स वो डिपार्टमेंट या ऐसे डिपार्टमेंट जिनके लिए मिनिस्ट्रीज बनाई गई हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। ठीक है, उनको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कहा गया है। राइट, द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय देम आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसके जितने भी पार्ट्स या जो भी डिपार्टमेंट्स और एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करते हैं, वो सभी जो हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर ही होते हैं, उसका ही इंटेग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है, लाइट नहीं आएगी तो आप गवर्नमेंट को कहते हैं कि कितनी बेकार गवर्नमेंट है, लाइट हमारे यहाँ करंट नहीं आ रहा है ना, इतने घंटे कट जाती है, इतने घंटे आ जाती है, इतना सारा बिल आ जाता है। तो आप, क्योंकि वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है सीधे सीधे। ठीक है, उसमें और कोई, अगर आपके घर में प्राइवेट कंपनी से लाइट आती है तो आप उसको कहेंगे। राइट, तो वो सीधे सीधा एक कनेक्शन बन जाता है। नंबर 3, दे हैव नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, अपने आप से नहीं बन जाते हैं। ठीक है, एंड एज सच आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, और अपने आप में भी लीगल एंटिटी नहीं होते हैं, किसी न किसी मिनिस्ट्री से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जो आपके यहाँ एरिया में एमपीज़ बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और एमएलएज बनते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो वो अगर उनकी रेपुटेशन या ऐसी होती है, जो सीएम उनको किसी न किसी एक मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है, वो सीएम के अंडर में होता है सब कुछ, तो उनको मिनिस्टर बनाते हैं, तो वो जो टेम्परेरी मिनिस्टर बनते हैं, एक डिपार्टमेंट मिल जाता है उनको। ठीक है, चाहे वन विभाग मिल जाए, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेस्ट में होने वाले कितने फॉरेस्ट हैं पूरे स्टेट में या पूरे इंडिया के लिए? ठीक, स्टेट की बात करें तो स्टेट में कितने फॉरेस्ट हैं, कितने किलोमीटर का फॉरेस्ट है, कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पर है, कितनी लकड़ी उनसे लेनी है। ठीक है, वहाँ पे चोरी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जॉब्स होंगी फिर उसके अंदर। ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजर मीन्स उसका डिपार्टमेंट होगा पूरा, तो उसके अंदर बहुत सारा एक पूरा जो है वो स्टाफिंग हुई भी होगी। ठीक, तो इस तरह से ये काम करेंगे। ठीक, दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस होता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके कहे जाते हैं, सीधी सीधी बात है। राइट, याद हो गया, समझ में आ गया ना? तो दीज अंडरटेकिंग्स मे बी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यही बात अभी जो आपसे डिस्कस की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो एमपी एमएलएज बनते हैं वो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं उसके बाद, तो वही उसके इसके अंडर में होते हैं। द रूल्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल। जो स्टेट का अपने लिए रूल बनाएगा वो या तो चलेंगे, ठीक है, या फिर सेंट्रल के, अगर वो सेंटर किया तो सेंटर के रूल चलते हैं। ठीक है, जिसमें रेलवे जो सेंटर के लिए काम कर रहा है, जैसे पोस्ट, दूसरा है कि पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, ये भी सेंटर के लिए होता है। आप स्टेट की बात कर लीजिए, स्टेट में जैसे बस सिस्टम है आपका, बहुत आसान सा एग्जाम्पल समझने के लिए आ जाता है। राइट, तो ये
है आपका क्या, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, डिपार्टमेंट जो है उसका अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है, मीन्स वो सारे जो चीज़ें जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स बनाकर उसने उनकी फंक्शनिंग की है। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर आता है, वो होते हैं फीचर्स इसके। ठीक है, कैसे काम करते हैं। ठीक, नंबर 1, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहे जाते हैं, उसका सब डिवीज़न कहे जाते हैं, और डायरेक्टली मिनिस्ट्री से ही डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं, मिनिस्ट्री से डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, इसको ज़रा ठीक से समझ लो यहाँ पे कि मिनिस्ट्री से डायरेक्ट कंट्रोल का रहने का मतलब ये हुआ कि जैसे रेलवेज़ है, ठीक है, तो रेलवे मिनिस्टर होता है। ठीक, उसके अंदर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उसके बाद जो जॉब करते हैं अपॉइंट होते हैं, ठीक है, बाय बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, बाय बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद वो अपॉइंट होते हैं, वो वर्क करते हैं। तो उनका वो डिसीजन मेकर नहीं होते हैं कुछ एक हद तक। ठीक है, डिसीजन जो है वो मिनिस्ट्री से आता है अगर कोई बड़ा चेंज होना है। छोटे डिसीजंस के लिए या जो इनर डिसीजंस है, इंटरनल जो मैनेजमेंट देखना है, उनके लिए वो ऑफिसर्स डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि एक स्टेशन मास्टर होता है तो वो अपने स्टेशन के लिए फ्री है कि वो मैनेजमेंट कैसे करेगा उसका। ठीक है, लेकिन स्टेशन पे अगर कोई ऑल्ट्रेशन होने हैं तो वो वहीं से ऑर्डर आएगा। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री होता है। ठीक है, दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल होंगे ही जब डायरेक्ट कंट्रोल है तो, है ना। नंबर 2 पॉइंट, दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री, राइट, डायरेक्ट कंसर्न है। ठीक है, ये तो इसी का ही एक सब वो पॉइंट हो गया। दूसरा थर्ड नंबर देखो, द फंडिंग ऑफ दिस एंटरप्राइज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट से और गवर्नमेंट ट्रेजरी से एनुअल बेसिस पर इसका फंडिंग होता है। पैसा कहाँ से आएगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट से आएगा। ठीक है, ये अपने रिवेन्यूज़ बनाते हैं, लेकिन वो रिवेन्यूज़ भी डायरेक्टली मिनिस्ट्री को के ही कंट्रोल में रहेंगे, और इनके लिए बजट पास होता है। जैसे रेलवेज़ को देखो अगर आप, तो रेलवेज़ के लिए बजट पास होता है। ठीक है, वो बजट पे काम करती है, रेलवे के लिए अलग से बजट जाता है। अभी जब होगा तो आप उसको सुनना, उसमें न्यूज़पेपर में आता है, तो वहाँ पे कुछ इतने करोड़ रुपया रेलवे को दिया गया, तो रेलवे का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, ऐसे हर एक डिपार्टमेंट के लिए दिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट नंबर, दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, उनको अकाउंटिंग कराना और ऑडिट कंट्रोल कराना जो है वो ज़रूरी होता है, वो कराते ही हैं टू द अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, जिससे कि पता चलता रहे कि हमारे अकाउंट्स ठीक से बैलेंस हो रहे हैं, इनकम कितनी हो रही है, कितना जो है वो कहीं पर कोई मैल प्रैक्टिस तो नहीं चल रही। इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल लगातार होता रहे, राइट। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइज कौन होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जॉब पे हैं, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर सेम। ठीक है, एज दैट ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट, जैसे बाकी और हैं ये भी उन्हीं की तरह रहेंगे। एंड दे आर हेडेड बाय इंडियन administrative services officer and civil servants who are transferable from one ministry to another। ठीक है, IAS ऑफिसर को तो कहीं पे भी आप अपॉइंट किया जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। अगर जैसे कि आज वो जो है वो मिनरल एंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में है, एक IAS ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, फिर उसके बाद उसे रेलवे में अपॉइंट कर दिया गया, उनको चीफ बना दिया गया उसका। ठीक, वो इंडिया को हेड कर रहे हैं। बैंकिंग में अलग से वो डाल दिया गया। तो ऐसे IAS ऑफिसर्स के कंट्रोल में और सिविल सर्वेंट्स के कंट्रोल में रहते हैं, जिनकी जॉब भी जो है वो एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में भी
वो स्विच होते रहते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब्स उनकी होती हैं। तो ये इसके फीचर्स थे। ठीक है, वो क्या क्या करता है डिपार्टमेंट, इस तरह से आपको 1 बाय 1 5 फीचर्स हैं उनको लर्न करना है, राइट। तो इसके बाद अब नेक्स्ट पे बात करेंगे इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक है, क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ हो जाती हैं और कुछ थोड़ा जो लिमिटेशंस हैं वो क्या होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू।